अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ, मैं हूं तारक महमूद। मैं हूं गुलजार हुसैन। मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है जिहादिस्ट अटैक नी फॉर प्रेजिंग इंडिया, स्टॉप वर्क ऑन पाकिस्तान। क्या बात है भाई। तो काफ़ी जो लोग हैं भाई साहब जो कहते हैं कि भाई आप इंडिया की तारीफ करते हो, आप इंडियन हो गए हो, आप पाकिस्तान में गद्दार हो, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर विजिट कर लें। ऑनर करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। 2 घंटे कर रही है कि जे किए जा रही है और पाकिस्तान में कुछ है ही नहीं। देखो ये कैमरा दिखाए, हमारा कोई बंदा पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है ना। 5 टॉपिक बताओ जिसमें पाकिस्तान ने इंडिया को पीछे छोड़ दिया। अच्छा क्या एक 5 टॉपिक बताओ। 1 सेकंड यहाँ 5 ऐसे 5 बिजनेसमैन बता दो पूरे मैं आज ही ये शॉप बंद कर दूंगी। लाइव कह रही हूँ मैं। बता दें मुझे, प्लीज प्लीज बताएं। आजाद है, क्यों नहीं आजाद? इंडिया में मुसलमान आजाद है? 1 सेकंड, इंडिया में मुसलमान नमाज नहीं पढ़ सकते क्यों? मैं ये मेरी जान, मेरा एक इंसान नहीं, मैं नहीं ये कहता, मैं किसी की बात नहीं कर रहा, मेरी जान, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। उन्होंने जुमा पढ़ने पे पाबंदी लगाई हुई है। चले जाओ फिर, क्यों? तो जाके लड़ो ना उनके साथ, लड़ो उनके साथ, जाके मारो उन्हें। नमाज नहीं हो सकती, मैं वहाँ पे चला जाऊँ। और भाई उन्हें जाके मारो फिर। नमाज चलो भाई, गुस्सा आ रहा था ना। कितना इंडिया से मिलते हैं जो आप ये किए जा रही है। मैं तो पाकिस्तान में बात करूँ, मैं तो इंडिया तो ना इंडिया आपको देता है ना। क्या देता है इंडिया? ये आपको लक्ष्मी इंडिया आपको से पता है हमारे मुल्क में डॉलर 20 रुपए एकदम इंक्रीज हुआ, एकदम इंक्रीज हुआ। ये असर क्यों? ताकि इंडिया और पाकिस्तान को बताती हूँ इंडिया में करप्शन है या नहीं है, ये बताएं मुझे। अब मैं पहले ये मुझे बताएं। अगर सुनोगे नहीं तो चलाने से तो सच्चे अच्छा, नहीं हो बताएं। जाओगे ना। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पे नहीं करती तो यही तो ना। चलो आपको टॉपिक चाहिए ही नहीं। देखो सच सच सामने आ गया। हमारी लड़कियां जहर खा के मर रही हैं, उनको करने के लिए कुछ नहीं है, बस यही में मेरी जीत होती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शाइला खान और आप देख रहे हैं नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। जैसे कल हुआ बिल्कुल आज भी मुझे वही सब फेस करना पड़ा। जब भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तानी अवाम को ये महसूस हो रहा है कि हम इंडिया की तारीफ में पाकिस्तान को डिग्रेड कर रहे हैं। आज भी मार्केट में सेम अटैक मेरे पे किया गया कि आप जो है इंडिया कंटेंट के ऊपर काम क्यों करते हैं। अवाम के अंदर अवेयरनेस फैलाने का मतलब ये है कि हम अपने लिए कुछ करें, अपने मुल्क के लिए कुछ करें, अपनी डेवलपमेंट को बढ़ाएं, लेकिन लोग इससे सीखने के बजाय जो कट्टरता है वो हमारे मुल्क में बढ़ गया। दोस्तों ये वीडियो जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ये मुकम्मल देखिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी शेयर कीजिएगा। लेकिन मेरा मिशन यही है कि मैं इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप को मजबूत करना चाहती हूँ, लोगों के जहन से नेगेटिविटी को भगाना चाहती हूँ और इस मिशन में मैं और आप मिल के काम करेंगे। तो वीडियो को देखें और मुझे सपोर्ट करते रहें। दोस्तों मैं मार्केट में प्रोग्राम रिकॉर्ड करी थी, ये भाई साहब मेरे पास आए हैं और इनका कहना ये है कि आप पाकिस्तान में इंडिया की बात क्यों कर रही हैं। तो मैंने कहा कि क्यों ना ये आपकी और मेरी डिस्कशन है ऑडियंस के सामने आए, क्योंकि मेरा डेली कंटेंट पाकिस्तान से भी लोग देखते हैं एंड इंडिया से भी देखते हैं। आपको मुझसे या मेरे चैनल से क्या शिकायत है? शिकायत नहीं है। देखें आप पाकिस्तान के हक में भी बात करें, जब से मैं आपको सुने जा रहा हूँ मुसलसल इंडिया की जे किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान की अवाम जेल है। क्या मतलब है? डॉक्टर अब्दुल कदीर किधर से आया हुआ है? पाकिस्तान की है ना। टोटली के टोटली लोग यानी कि जो भी हम सारे ये जेल बैठे हुए हैं। अच्छा। हाँ नहीं, यहाँ पे सारे जेल ही बैठे हुए हैं। बात सुनिए, आप भी पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं, आप भी जेल बैठी हुई हैं यहाँ पे। आप बोल रहे हैं। नहीं मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं जाहिल नहीं हूँ। मतलब आप पाकिस्तान से हैं और आप पढ़ी लिखी? हाँ मैं पढ़ी हैं। मतलब पाकिस्तान में ठीक है इंडिया मैं तभी तो अपनी खामियां बता रही हूँ क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ। अगर मैं जाहिल होती तो मैं भी कहती कि हमें मून पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मून तो हमारे झंडे पर है। अच्छा। हमें पढ़ने की जरूरत है ही नहीं है, क्योंकि हम तो पैदाइशी पढ़े लिखे पैदा होते हैं। मैं तो कह रही हूँ पढ़ो, कोई काम करो। तो पढ़े लिखे हैं, कौन नहीं है पढ़ा हुआ? माफी मांगे हम। देखिए इंडिया ने कब कहा माफी मांगी? नहीं आप जो कह रही हैं मैंने तो नहीं कहा। कहेगा क्यों? इंडिया कहेगा क्यों हमें? इंडिया की ऐसी की तैसी नहीं कर। इंडिया तो आपको कुछ भी नहीं कह रहा। तो उसकी मजाल की है वो हम कह भी नहीं। क्यों कहेगा हमें? नफरत क्यों है इंडिया से? क्या नफरत नहीं है? मैं सच बता रहा हूँ, ठीक है ना। मैं सच बता रहा हूँ आपको। क्या सच है बताएं? यही कि पाकिस्तान में लोग पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है।
दुनिया की हर सहूलत है पाकिस्तान में, अच्छा, ठीक है। और मैं पहले उनसे बात कर लूँ फिर आपसे भी करूंगी जी। दुनिया की हर सहूलत पाकिस्तान में है। अच्छा। सब कुछ पाकिस्तान में, क्या चीज़ नहीं है पाकिस्तान में? एक आदि एक चीज़ बताएं जो इंडिया में है पाकिस्तान में नहीं है, एक बताएं। मैं आपको ये मैं आपको बता दूं। ड्रामा इंडस्ट्री इतने अच्छे नहीं, एक सेकंड इधर आ जाए जी। क्या कह रहे हैं आप? स्टार आप पहले बोल लें, अपने दिल की भड़ास निकाल लें, फिर मैं आपको आपके हर सवाल का काउंटर करने वाली हूँ। ये कह रहे हैं कि स्टार प्लस अगर एक दिन बंद हो जाए लोग कोड लगाते हैं, अगर जियो बंद हो जाए कोई कोड नहीं लगाता। इंडिया के ड्रामों के क्रेजीपन है हाँ, पाकिस्तानी में है। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे ठीक करूँ। इंडिया के ड्रामे पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री के आसपास भी नहीं है। पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री ज्यादा बेहतर है, एग्री है। ये चीज़ है, ठीक है। उनकी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो अच्छी बहुत आगे है, बहुत आगे है। उसमें वजह क्या है कि वो आपको नोट्स चीज़ें दिखाते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में ऐसा मुआशरा नहीं है कि वो आपको ओपनली नोट्स चीज़ें दिखाएं, एटम सॉन्ग्स करें, ठीक है ना। थोड़ा सा हमारे मज़हब भी है, ठीक है। हम ओपनली एटम सॉन्ग्स भी नहीं कर सकते, ठीक है। कि हमारे पाकिस्तान का कुछ है, ये नहीं कि अब इंडिया ज़्यादा है। अगर बिल्कुल इंडिया के सॉन्ग्स, इंडिया की मूवीज देख लें, वो फिर अल्लाह माफी दे, अब चांद चलिए एक मिनट आप अपने टॉपिक से जो है बाहर जा रहे हैं। आपने मुझे कहा कि आप इंडिया को प्रमोट कर रही हैं और पाकिस्तान को आप जो है डिमोटिवेट कर रही हैं। आपने मेरी डिबेट सुनी, मैंने हर सवाल इंडिया से उठाया और पाकिस्तान पे ख़त्म किया, ऐसे ही हुआ। आज मैंने जो टॉपिक उठाए, मैंने कहा कि इंडिया ने मून मिशन किया, पाकिस्तान ने 76 सालों में क्यों ना किया। मिशन कामयाब हुआ है? उन्होंने 3 किए, कोशिश तो की है भाई, कोशिश तो की है। तो भाई वो टाइम आएगा, हम भी करेंगे कोशिश तो अब देखो, रशिया ने कोशिश की। 47 इयर्स बाद रशिया का फर्स्ट मून मिशन था जिसको उन्होंने 160 मिलियन डॉलर से बनाया। अनफॉर्चुनेटली क्रैश हो गया। दुनिया ने कहा कि उन्होंने कोशिश की। आप अपनी एक कोशिश बता दें जो चांद पे जाने की हो। टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान कम है इंडिया से। हाँ, आपके पास आपने गाड़ी बनाई, गाड़ियां पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। कपड़े सीने वाली सुई पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। 70 बाइक जो दुनिया में कहीं नहीं चलती, सबसे ठटारा बाइक 70 सीसी आप चाइना से लेके आते हो। आपके जो प्याज टमाटर हैं वो दुबई से आते हैं। आपके पास आटे को गंदुम नहीं, वो जो गंदुम आपने खाई थी, आपको पता था वो समुद्र में गिराने के लिए थी, आपने उसमें भी करप्शन की। आपको पता है इंडिया हमारा आपके पास बिजली नहीं है, इंडिया नमक एक्सपोर्ट करता है। कहाँ से लेके? वो वक्त गुजर से लेके आप गूगल करो, रेड शुगर, गूगल करो। अच्छा रेड जो यहाँ पे जितने लोग हैं गूगल करें, इंडिया नमक एक्सपोर्ट कर रहे हैं, किधर से? इंडिया ऑयल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। किधर से इंपोर्ट, किधर से करते हैं? आप खोलो ना, पाकिस्तान से। आप खोलो। क्यों? क्या दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान में नमक है? दुनिया में सब यही तो बात है। वी आर लिविंग इन ए फुल पैराडाइज। अच्छा। आप सुनी सुनाई आपको गुस्सा आता है, इंडिया की तारीफ क्यों करें? अपना रुपया देख लो इंडिया के मुकाबले में। आपका रुपया तो आपकी अपनी जेबों में नहीं टिकता। आपका रुपया तो आप लोग डॉलर के पीछे भागते हो। इंडिया की करेंसी 19 कंट्रीज में चल रही है, पाकिस्तानी चलती है? क्यों? आप तो एयरपोर्ट जाते हो, अपना करेंसी फेंक के जाते हो, फड़ फड़ ऐसे तो कायदे आजम की तस्वीरें मैं नहीं बाहर लेके जानी। क्यों ऐसे क्यों करते हो भाई? एक टाइम आएगा, देखो आप देखो ना, आएगा। मैं भी यही कह रही हूँ, कब टाइम आएगा? मैं भी तो यही कह रही हूँ, कब आगे बढ़ोगे? करेंसी फेंकते नहीं है, हमारे इधर आओ। मोबाइलों के पीछे भी लगी हुई होती मोबाइलों के पीछे लगी हुई है। है, जेब में भी होती है। अगर हम दुबई में जाते हैं, मैं दुबई में 4 साल का पाकिस्तानी करेंसी कमाओ ना, बाहर डॉलर धर्म के लिए क्यों जाते हो? इंडिया के कितने लोग बाहर हैं? टोटी का टोटी कनाडा में, इंडिया वो वापस आ रहे हैं। हाँ, इंडिया 5th लार्जेस्ट बाहर क्यों जा रहे हैं बाहर? अच्छी बात है, में कुछ नहीं कॉलर मिल रहा ना, इस वजह से तो जा रहे हैं कि इंडिया में कुछ नहीं मिल रहा। आपने इंडिया में अगर मिलता होता तो इंडिया में रहते ना। को इंडिया का स्टार्टअप कल्चर पता है? इंडिया में कुछ भी नहीं ना, इसलिए तो बाहर जा रहे हैं ना। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी कैसे बन गई अगर कुछ नहीं था? देखें इंडिया में कुछ नहीं है तो इसलिए भाई मेरी बात सुनो, यहाँ पे कितने लोग हैं? मैं यहाँ पर डेली आती हूँ, डिफरेंट शोज पे जाती हूँ। मैं हमेशा बात करती हूँ कि हमारा मुल्क 1947 से लेके अब तक, हमारे यहाँ 1971 में इंडस्ट्रीज थी बांग्लादेश में, तब हमारी इकोनॉमी इंडिया से बेहतर थी, हमारी पर कैपिटा इनकम भी बेहतर थी। 1980 के बाद हमारी इकोनॉमी गिरने लगी। ये पाकिस्तान दुनिया में कोई पहला ऐसा मुल्क नहीं है जो इन क्राइसिस में आया है। इससे पहले बहुत सी कंट्रीज आए, उन्होंने खुद को ऊपर उठा लिया। हम पाकिस्तान को डेली चलाने के लिए पता कितना कर्जा लेते हैं?
अभी जो आप इतने देशभक्त बने हुए थे, आप मुझे ये बताएं कि डेली पाकिस्तान का एक दिन का कितना कर्ज ले रहे हैं? देखिए हर मुल्क नहीं नहीं देखे नहीं, मुझे बताएं। बात सुनिए, हर मुल्क में आती नहीं 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 इस तरह की टॉपिक situation बताओ। है ना। अभी आपको गुस्सा आ रहा था ना। कितना इंडिया से मिलते हैं जो आप ये किए जा रही है? मैं तो पाकिस्तान में बात करूं, मैं तो इंडिया तो ना इंडिया आपको देता है ना, क्या देता है इंडिया? ये आपको लक्ष्मी इंडिया आपको से आती पता है, आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच हर तरह की ट्रेड। ये हकीकत में है। ये वो लोग हैं जो यहाँ पे पाकिस्तान में इंडिया की जे करते हैं, उनके न्यूज़ चैनल उसको प्रमोट करते हैं। ये हमने पाकिस्तान में वीडियो बनाई। भाई मेरी बात सुनो, आप वो लोग हो, ठीक देखिए है ना, मेरी आप बात मुल्क को सुने। बेच के खा घंटे रहे से हो। हम आपको जिनको बेच के खा आप असल में गरदार लोग हो, ठीक है ना। अच्छा अपने देखो, मुल्क के प्यार करो, अपने मुल्क के आप लिए भी बातें देखें करो। तो मुल्क के लिए तो कर रहे हैं, देखो किधर है मुल्क के लिए तो मैं, इतने लोग बैठे एक आप इधर आओ, आप मैं बिहारी में रहता हूँ, मुझे 5 दिन हुए इधर आते, ठीक है। आप 1 घंटे सिर्फ इंडिया का बात करके है, पाकिस्तान नीचे जा रहा है। आपने मून इंशाल्लाह देखो, पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर मून मिशन पाकिस्तान ने किया होता तो मैं बात करी। मेरे टॉपिक में पाकिस्तान ने आज तक मून मिशन किया ही नहीं। मैं कैसे मून मिशन क्यों करे पाकिस्तान? क्यों ना अभी करे? बाकी और मामलात नहीं है, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है हमारे पास। हमने भाई, आपको यही तो समझ नहीं आ रही, इंडिया ने इसरो हमारे 9 साल बाद बनाया और उन्होंने 3 मिशन किए, हमने उनसे पहला बनाया। देखो एक है आप गाड़ी प्राडो ले लो, ठीक है, एक है जनाबेली वैगन आर, दोनों पे सफर करना है। अब चलो अभी कल्टस की बात करें दोस्तों, सुजुकी की है। अच्छा। इंडिया में वही कंपनी वो कार इंडियंस को 2.5 लाख में दे रही है। आपके मुल्क के अंदर वही कार 28 से 30 लाख की है। कार की कीमत नहीं बढ़ी है, कार के ऊपर टैक्सेस बढ़े हैं। देखो मैं यहाँ पर आपको अवेयर करने, आईफोन जो है आईफोन 14 प्रो मैक्स है इंडिया में 2,10,000 2,20,000 का है जो उसकी एक्चुअल प्राइस है। पाकिस्तान में हमें सिम लगाने का 1,18,000 रुपए मैंने पे किए हैं। क्यों पे किए हैं जबकि मैंने मोबाइल का पैसा पे किया? रुको 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 रुको, ये जो हमारे यहाँ लोग अपने मुल्क का लाइफ स्टैंडर्ड बेहतर करते हैं, हमारे मुल्क में अब कोई मिडिल क्लास बंदा गाड़ी नहीं खरीद सकता, ठीक है। इंडिया में गाड़ियाँ, बाइक देखें, हाई बाइक, अगर अच्छी बाइक्स देखें इंडिया में 40,000 रुपए की ऐसी बाइक आती है जो पाकिस्तान में 12 लाख की भी नहीं आती। हमारी जो 1 to 5 है 2.5 लाख की है। आप अपने लिए बात करो ना, आप इंडिया को छोड़ो। उनकी करेंसी की कितना को फर्क करेंसी की पड़ेगा? कितना को फर्क क्या कितना पड़ेगा? फर्क पड़ेगा? आप डॉलर से लो, आईफोन इंडिया में कितने डॉलर का है? और आईफोन इंडिया और इंडियन करेंसी में कितने का, ये भी बताओ। कितने का? हमारे यहाँ डॉलर 20 रुपए जंप किया। ये देखें, ये वो लोग हैं जो जुनूनी लोग हैं, टेक्निकली बात नहीं करते। 20 एक दिन में, एक मिनट, हम लोग गरीब हैं, ठीक मच्छी है। बात ये कर मेरा रहे भाई हैं। है छोटा, 1 सेकंड भाई। देखिए भाई देखो, ये गरीब दुनिया, हमारे मुल्क में डॉलर 20 रुपए एकदम इंक्रीज हुआ, गरीब दुनिया है। एकदम ये इंक्रीज पाकिस्तान हुआ। गरीब अवाम है। ये असर किस पे पड़ेगा? छोटे का छोटा बच्चा भी आईफोन लिए बैठा ये तो बहुत ये अच्छी पाकिस्तान बात है। गरीब अवाम है। अवाम पास तो तो कुछ भी नहीं है, ये आपके पास हो। ठीक है ना, क्यों नहीं? आपके किसी के पास है। मैं यहाँ पर आती हूँ ना, सफेद पोश जो है भीख मांगने पे मजबूर हैं, जिसके घर में 25,000 रुपए महाना आते हों और इसका बिल 27,000 रुपए आता हो। हद से ज्यादा गुर्बत है। किसने आपको नहीं कहा? पता? मैं आप कहता गूगल हूँ, करो। आप करो यार ये गूगल चीज़ करो, आप गूगल करो। ये आप करो। आपको इमरान खान की स्पीच याद है? नहीं, ये आप इमरान खान की स्पीच याद है? नहीं, मुझे नहीं याद। उन्होंने कहा हमारा पाकिस्तान में 40% पॉपुलेशन गुर्बत की लकीर से नीचे है। ये मैं नहीं कह रही, ये आपका फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कह अच्छा, चुका है। तो इंडिया में क्या सिचुएशन है? इंडिया में 0% पॉपुलेशन गुर्बत की लकीर से नीचे रह रही है। सबके पास यार, जब आप समझोगे नहीं तो आपसे बात करने का क्या फायदा? क्यों? देखें सीरियसली, मतलब इतना बड़ा झूठ। गूगल करो, इंडिया में गुर्बत है, गूगल कहाँ की गुर्बत है गूगल करो। यार? ये नेट सर्च करके दिखाना। आपके पास तो इंटरनेट नहीं है, वहाँ पे नहीं फ्री है, बिल्कुल नहीं है। आपके पास ऐसे ही है। आप गूगल करो, मेरी बात पे यकीन नहीं तो आप खुद करो ना, मुझे नहीं पता। मैंने तो किया तभी बात कर रही हूँ। तो मैं भी कह रहा हूँ ना। भाई मेरी बात सुनो, मैं जब यहाँ पे बात करती हूँ मैं कहती हूँ कि हम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे। ऐसे कौन से हमारी खामियां हैं? हमारा टैलेंट है, हमारे मुल्क में भी साइंटिस्ट है। हमारा 13 लाख पढ़ा लिखा बच्चा पाकिस्तान छोड़ के क्यों गया? हमारे लिए अफसोस की बात है। पाकिस्तान का पासपोर्ट
13 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। पाकिस्तान एम्बेसी इंडिया के कितने लोग गए? गुर्बत के लिए गए हैं कि डिग्री लेके गए हैं? तो ये भी तो डिग्री लेके गए, ये एवं ही चले गए। आपको बाहर पाकिस्तान का कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन बता दो जिसकी डिग्री इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज हो, कोई ऐसा इदारा बताओ। नहीं, ये तो मेरे नॉलेज में भाई नहीं है ना। हमारे डॉक्टर बेचारे वहाँ पर जाके जो है वेटरिंग का काम करते हैं। हाँ जी, किधर ये जॉब किधर सोच है? मेरे कजन है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में सर्जन है। एक होगा क्यों? ना, तो मेरा एक ही कजन है, वही है। मैं तो बस एक को तो नहीं, represent कर सकते ना। मैं बाकियों के कजन एक बताता फिर हूँ। represent नहीं कर सकते। ये सिर्फ एग्रेशन है जो समझने वाला। कोई ना देखिए, ठीक है ना, पाकिस्तान जिंदा है, पाइंदा है और पाइंदाबाद रहेगा हमेशा, ठीक है। हमेशा रहेगा, लेकिन मेहनत से रहेगा। मेहनत करो, कर रहे हैं, क्यों भीख नहीं कर मांगना छोड़ दें, अपने मुल्क के अंदर पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी लेके आए। अच्छा। पाकिस्तान के अंदर इस 5 सालों में अनफॉर्चुनेटली हमारे 3 प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, ठीक है, जो कि हमारे लिए बहुत अफसोस के। वजीर आजम बदलने से मुल्क तरक्की नहीं करेगा, तालीमी निज़ाम बदलने से मुल्क तरक्की करेगा। मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट आएंगी, कंपनीज खुलेंगी। हमारा जो यूथ इधर उधर खड़ा है, जो जॉब्स की तलाश में है, जिसके पास बैंक के लिए पैसा नहीं है, बैंक लोन नहीं दे रहा, वो हमें आगे बढ़ना है। हमें किसी के साथ किसी को गिराना नहीं है, किसी को मारना नहीं है। मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरे पास डुअल नेशनैलिटी नहीं है कि यार मैं पाकिस्तानी हूँ, कल मैं मुल्क से बाहर चली जाऊंगी। मैं यहाँ पर अपने पाकिस्तानियों की राय लेती हूँ कि अगर वहाँ पर ऐसा है तो दोस्तों हम क्यों नहीं कर सकते? ऐसी क्या वजूहात हैं? हमें भी करना चाहिए। दुनिया ने मून मिशन किए, इंडिया। शहबाज शरीफ को कह देती, ये देखिए आपने बात की ना, ये हमारा कसूर नहीं है ना। शहबाज शरीफ को कह देती, किसी को कह देती। हाँ ना। अब वो उतर गए, अब आप कर रही हैं ये बात है। मैंने उनके मौजूदगी में भी कही है। तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। नहीं, वो कहते हैं कि इंडिया नहीं बात। अच्छा, जब वो एक बात, क्या पाकिस्तान में करप्शन है? पाकिस्तान में नहीं है, नहीं, ये दुनिया बताएं के मुझे। हर इंडिया में मुल्क corruption नहीं में है। जो सुपर पावर मुल्क है ना, अमेरिका। बताती हूँ, इंडिया और पाकिस्तान को बताती हूँ। इंडिया में करप्शन है या नहीं है, ये बताएं मुझे। अब पहले ये मुझे बताएं। अगर इंडिया- सुनोगे नहीं हाँ, तो चलाने से तो सच्चे अच्छा, नहीं हो बताएं, जाओगे ना। बताएं। जब डिबेट में सामने वाले की आवाज लाउडर होती है, समझ जाए कि वो डिबेट हार रहे हैं। बिल्कुल। आपने इंडिया की बात की, आपने इंडिया की बात की। करप्शन भी आए, इंडिया आपने में करप्शन है या नहीं है, ये बताएं। अब अगर मुझे सुनेंगे नहीं तो हाँ ना में तो जवाब अच्छा, नहीं है ना। बताएं। अमेरिका एक सुपर पावर कंट्री है, सबसे ज्यादा करप्शन उस मुल्क में है। बिल्कुल। इंडिया में भी करप्शन है, लेकिन उनकी पाकिस्तान जो में भी गुड न्यूज corruption है, ठीक है सुन ना, लो तो सभी सुन मुल्क लो में corruption है, तो सुन पाकिस्तान लो की corruption आपको- सुन लो भैया, तुम अच्छा, ना कभी मुल्क से बाहर गए हो, ना तुमने इंटरनेशनल खबरें पढ़ी हैं, ना तुमने ये पता है कि ओवरसीज को क्या फेस करना पड़ा है। अच्छा, क्या इंडिया में भी करप्शन है। जो करप्शन इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट इंटरनेशनल शाया हुई है, उन्होंने कहा है कि इंडिया में 7 से 8% करप्शन डिक्रीज हुई है। पाकिस्तान में हम जो है, मेरी बात सुनो, हम टैक्स देते हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारे टैक्स का पैसा करप्शन में। अगर करप्शन ना होता तो बाजवा 6 सालों में 12 अरब रुपए कैसे लेके चला गया? पापा जोन्स वाला किधर गया? वो करप्शन थी। देखें, हर मुल्क में करप्शन है, लेकिन उनकी कुछ अच्छी खबरें ऐसी हैं। करप्शन है। यार भाई तूने मानना नहीं, बस ठीक है, बस ठीक है। दोस्तों, मैं इस प्रोग्राम को एंड करूंगी क्योंकि ये बिना लॉजिक। अच्छा, आ जाओ, इधर आ जाओ, आप आ जाओ, आप आ जाओ। ये जो फूल पैराडाइज में रहते हैं, ये जो फूल पैराडाइज में रहते हैं, इनको जगाओ जरा। ये समझते हैं किसी मुल्क की तारीफ यहाँ पे मत करो, हमारी तारीफ करो। किस बात से करूँ वो बात बताओ। अस्सलाम वालेकुम। यार सबसे पहली बात तो ये है कि हमें किसी के साथ कंपेयर नहीं करना, हमें अपनी सिचुएशन देखनी है, हमें अपना घर देखना है। जबरदस्त। हाँ जी, तो ये सबसे बड़ी बात यह है कि सुन लो, आगे सुनो। मैंने अभी देखा, आप कह रहे थे कि इंडिया में भी करप्शन है। भाई इंडिया में करप्शन हो, जहाँ मर्जी करप्शन हो, आप किसी के घर में रोटी पक रही या नहीं पक रही, आपके घर में पक रही हो तो आप खाएंगे ना। एग्जैक्टली यही बात मैं कर- तो सिनेरियो ये भाई जी, करप्शन हर जगह ही होती है, लेकिन इंडिया की बात आप कह रहे थे, मैं आपको बताता चलूं तो उनके जो रिजर्व्स हैं वो 500 बिलियन के 110 बिलियन हो अब चुके प्लस हो गए हुए हैं। हैं। चलो जी, यार आपने उनसे क्या लेना है? आप क्यों नहीं लेना? पाकिस्तान की आवाम कितनी है? चलो छोड़ो। ये आवाम कितनी- पाकिस्तान आवाम कितनी- पाकिस्तान पाकिस्तान रुको रुको रुको। पाकिस्तान और इंडिया की एक स्टेट है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश। दोनों की पॉपुलेशन एक जितनी है, उसकी जीडीपी पूरे पाकिस्तान से ज्यादा है। अब बताओ, अब बताओ, पाकिस्तान जितना उनका एक स्टेट है उत्तर प्रदेश, उसकी जीडीपी पाकिस्तान से कई गुना आगे है। भैया अब क्या करोगे?
आप उनके एक स्टेट को टक्कर नहीं दे सकते। उनके एक बिजनेस में अंबानी और अडानी की जितनी रेवेन्यू है ना, आपकी पूरी जीडीपी उतनी नहीं है। आपका इससे पूछेंगे आपका असल कंसर्न आपका क्या है? कहते हैं कि मत बात करो तरक्की की। जब से ये पिछले 2 घंटे से जब भी बात माइक उधर करना। ये सिर्फ पिछले इंडिया की 2 तारीफ घंटे कर रही है। जे किए जा रही है और पाकिस्तान में कुछ है ही नहीं। देखो ये कैमरा दिखाए, मैं हमारा कोई बंदा पढ़ा लिखा ही नहीं है, ठीक है ना? मुझे ऐसे 5 टॉपिक बताओ। नाइला इधर देखो। अच्छा मेरी एक बात, एक मिनट रुको। एक मिनट मेरी बात सुनो। रुको। भजन मैं बड़े बड़े मुसन्निफ हैं, बड़े फेमस। उन्होंने कहा कि अगर किसी दुश्मन में भी कोई क्वालिटी हो ना तो उसकी भी तारीफ करनी चाहिए। हम अगर कंपैरिजन में आए, मेरी बात सुने, ठीक है? हमारे में बड़े लूप होल्स हैं, हम में बहुत हैं पॉलिटिकली, हर लिहाज से हमें बड़े लूप होल्स हैं, ठीक है ना? हमने 77 साल हो गए हमें, ठीक है ना? आप बता दें 77 साल में आज तक हम आज़ाद हैं? आप बता दें मुझे, प्लीज बताएं। आजाद है? क्यों नहीं आजाद? इंडिया में मुसलमान आजाद है? एक सेकंड, इंडिया में मुसलमान नमाज नहीं पढ़ सकते क्यों? मैं ये मेरी जान, मेरा ये कंसर्न नहीं, मैं नहीं ये कहता, मैं किसी की बात नहीं कर रहा, मेरी जान, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। उन्होंने जुमा पढ़ने पे पाबंदी लगाई हुई है। चले जाओ फिर, तो जाके लड़ो ना उनके साथ, लड़ो उनके साथ, जाके मारो उन्हें। नमाज नहीं हो सकती, मैं वहाँ पे चला जाऊँ। और भाई उन्हें जाके मारो फिर। नमाज चलो भाई डिबेट खत्म करते हैं। एक मिनट डिबेट खत्म करते हैं। रुको ना लोग हैं जहाँ पे मुसलमानों को नमाज पढ़ने की इजाजत भाई, एक मिनट कूल डाउन। ऐसा कुछ नहीं है। एक सेकंड बात सुनिए, मुसलमानों को वहाँ पे नमाज पढ़ने की इजाजत इस टाइम है या नहीं है? 77 साल हो गए हैं, कश्मीर आज तक आजाद नहीं हो पाया। देखो भाई रुक जाओ। छोड़ें, आप कश्मीर की बात कर लें, आप कश्मीर पे आ जाएं, इंडिया को छोड़ें। कश्मीर के लिए क्या मेरी किया? बात सुने, टेक्निकली देखा जाए तो जो आप इंडियन लोगों की बात करें, वो सारी लग्जरीज भाई वो तो नहीं कहते हमने पाकिस्तान आना है। आप किस मीडिया की बात कर रहे हैं? मैं बताने लगा आप। जी मैं एक छोटा सा क्वेश्चन, भाई मेरी तरफ आओ, सब बात खत्म करो। मैं अगले 5 टॉपिक पाकिस्तान की जे पे बनाऊंगी और इसी मार्केट में बनाऊंगी। रुको मेरी का बात सुनो। अब भैया रुक जाओ। तुम्हें मून मिशन का पता ही नहीं था। मैं रुक गया। आप सही बात रुको। यहाँ पे लोग थे, मैंने कहा चंद्रयान मिशन के बारे में पता है? रुको। हम इतने ग्रो कर चुके हैं। मैंने इनसे पूछा आपको चंद्रयान मिशन के बारे में पता? कहते वो क्या होता है? ये सब्जी का नाम है। मैंने कहा ये मून के मिशन का नाम है। अगले 5 टॉपिक मैं पाकिस्तान की जे पे करूंगी। मुझे ऐसे 5 फील्ड बताओ जिसमें पाकिस्तान ने इंडिया को टक्कर दी हो। अगले 5 टॉपिक्स पाकिस्तान की डेवलपमेंट पे करूंगी। 5 टॉपिक बताओ जिसमें पाकिस्तान ने इंडिया को पीछे छोड़ दिया। अच्छा क्या एक 5 टॉपिक बताओ। एक सेकंड, यहाँ 5 बिजनेसमैन बता दो पूरे मैं आज ही ये शॉप बंद कर दूंगी। लाइव कह रही हूँ, मेरी ऑडियंस देख रही है। मेरा 3,36,000 का चैनल है। ऐसे 5 बिजनेसमैन बता दो जो दुनिया में माने जाते हैं। आपको टॉपिक चाहिए? 5 ऐसे टॉपिक बता दो जिसमें हमने इंडिया को टक्कर दी। टक्कर नहीं दी हो, बताओ 5 टॉपिक। बात सुनेगी? अच्छा, पाकिस्तान में आजादाना हर कोई अपने मजहब को क्यों, चलो आए ना। पाकिस्तान में आजादाना भाई मैं क्या डेवलपमेंट पे प्रोग्राम करती हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पे नहीं करती। तो मर रही हैं। यही तो ना। चलो आपको टॉपिक चाहिए ही नहीं। देखो सच सामने आ गया। हमारी लड़कियां जहर खा के मर रही हैं, उनको करने के लिए कुछ नहीं है। बस यही में मेरी जीत होती है। दोस्तों, अवाम को जगाया जाएगा। जो समझने वाले पाकिस्तानी हैं उन्होंने सही कहा कि मुल्क के 5 टॉपिक बताओ, 5 फील्ड बताओ। पाकिस्तान में आजादाना हर कोई भाई कौन सा आजादाना? कौन सा आजादाना? तुम लोगों का मुसलमानों का क्या हाल है? इलेक्टेड लीडर अंदर है, कौन सा आजादाना? एक छोटा सा 5 फील्ड बताओ। पर्सनालिटी नहीं, 5 फील्ड बताओ। एक छोटा सा इधर वी आर बेटर देन इंडिया इन एजुकेशन। यस, छोटा सा आंसर करें मुझे। पाकिस्तान इकोनॉमिकल डेवलपमेंट पाकिस्तान में इंडिया से बेहतर है। मेरा छोटा सा क्वेश्चन, उसका आंसर कर दे। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंडिया की बेहतर है या पाकिस्तान की? बताओ। एक क्वेश्चन है छोटा सा, उसका आंसर कर। बताओ ना, बताओ भाई मैं भी बताओ आपको भी। हाँ मैं हूँ ना। हाँ बेफिक्र हैं। हमारी इकोनॉमी वर्ल्ड 5th है या नहीं है? क्या हमारी इकोनॉमी नहीं चाहिए आपको? टॉपिक नहीं चाहिए? टॉपिक की बात ही नहीं है, हम बात करते हैं डेवलपमेंट की।
आप क्या कहते हैं? नहीं मैं कुछ नहीं। आप भाई आपकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। आप पाकिस्तान के पढ़े लिखे शहरी हैं। हम एजुकेशन पे डेवलपमेंट पे बात करते हैं, हम आगे बढ़ने की बात करते हैं, हम ट्रेड की बात करते हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, क्या हमें इंडिया से अपने ताल्लुकात बेहतर करके अपने मुल्क की गुर्बत ख़त्म करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? आपकी क्या राय है इस पे? देखें ट्रेड का जहाँ तक सिनेरियो है, हम अगर देखा जाए तो सिर्फ हम इंडिया के साथ नहीं, नेबर कंट्री है हमारा, लेकिन वो खुद भी राजी नहीं है कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड करे। तो अगर एक बंदा ऑलरेडी एग्री नहीं है तो हम किस तरह उसके साथ ट्रेड कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि बजाय कि हम इसके साथ ट्रेड करें, हमारे असल में ट्रेड हमारी ड्यूटीज़ बहुत हैं, टैक्सेस बहुत हैं, बिल्कुल, जो कि इसको रिलैक्सेशन होनी चाहिए हमें टैक्सेस में। हम अगर कोई चीज़ इंपोर्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने अभी एक गिटार के लिए इंस्ट्रूमेंट एक इंपोर्ट करवाया, तो उसके ऊपर मुझे 150 पाउंड, तो उस पर मुझे वो टैक्स ही पड़ गया सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से। वो DHL आया तो उसने जो मैंने प्राइस दी 350 पाउंड का मैंने ख़रीदा, और उसके ऊपर जो मुझे लेवी लगाई, इन्होंने टैक्स लगाया, तो यानी कि 350, मुझे वो 500 पाउंड में पड़ गया। मेरे वो गिटार के पेडल्स थे, तो यानी कि 150 मैंने अगर पाउंड में टैक्स ही दे रहा हूँ। तो अगर इस तरह की चीज़ें ना दो, हमारी इंपोर्ट्स पे ड्यूटी, एक्सपोर्ट्स पे ड्यूटी, कोई चीज़ भेज रहे हैं उस पर टैक्स, जो ले रहे हैं उस पर टैक्स ज़्यादा है, तो ट्रेड तब तक सेक्टर नहीं बेस्ट हो सकता जब तक ये ट्रेड पे जो एक्स्ट्रा चार्जेस लगाते हैं ये, वो अभी भी कराची आप चले जाएं तो जो कंटेनर्स उतरते हैं, इतनी करप्शन है, हर जगह करप्शन है। हम कहते हैं हम किसी को पूरी दुनिया में करप्शन है, पूरी दुनिया में करप्शन है, ठीक है ना, लेकिन हम किसी को नहीं फोकस करते, किसी को नहीं पॉइंट आउट करते कि यार फलानी जगह पे करप्शन है। यार हमारे अपने घर में करप्शन है, अपने घर में करप्शन क्यों है? हमें अमेरिका ने तो आगे खाने को नहीं देना, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। हमने खुद कमाना है। मैं अगर जॉब करता हूँ तो मैं अपनी सैलरी से अपना घर चलाऊंगा या जो भी करूँगा, ठीक है ना, मुझे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं देना। इवन कि मैं टैक्स पेयर हूँ, मैं हर चीज़ अगर अब कोई भी चीज़ बाय करता हूँ मैं उस पर टैक्स देता हूँ, ठीक है। तो लोगों को इस चीज़ का आइडिया नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात भाई कह रहे थे, बड़ी चीज़ें हैं, आज़ादी हर चीज़ है, बड़ी लिमिटेड सी चीज़ें हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। यहाँ आप तो कासिम के अब्बा का नाम ले लें तो आपको पकड़ लेते हैं, दूर ऐसा ही है, ठीक है ना। तो सिर्फ कहने का मकसद ये है कि लोगों को एजुकेट नहीं करते हम। और ये जो वैसे ही हमारा मीडिया जो है वो कुछ इस तरह से है कि फट चुका हुआ है ना। एग्जैक्टली सारे ये भी स्टूजीज़ हैं। वो खान साहब बड़े प्यारी बात कहते थे कि ये स्टूजीज़ हैं सारे। तो जिसकी बारी लगती है वो कहता है कि वो बड़ी मशहूर मिसाल है कि जी राम तेरी गंगा मैली राम तेरा गंदा नाला। तो जिसकी दिल करता है वो अपने हाथ धोता है, वो कहता है कि गंगा बह रही है, इसमें से हाथ धो लें, जो गुजरते गुजरते जो मिल रहा है उसको लपेट लें और निकल जाएं। और ये तो आते ही इसलिए हैं कि 4 पैसे डालें जेब में और निकल जाएं। उसके बाद कौन पूछता है, वाम को कौन पूछता रही है। हाँ जी मेरे हाँ हम तो इधर ही पढ़े हैं यार, हमारे तो लंदन नहीं गया कोई भी यार, बिल्कुल ऐसे ही। कोई भी नहीं गया। आपका कोई है? हमारा जीना मरना तो पाकिस्तान के साथ है। जी रहे जीना तो है ही नहीं, यहाँ पे तो मरना ही है। मरना भाई कोई जी रहा है यहाँ पे? सब मार ही रहे हैं यहाँ पे, मरने वाला सिनेरियो ही है, ठीक है। हमें पता ही नहीं होता। हमारा देखिए जी, लीडर जो है कभी हमने चुना ही नहीं। कभी चुना है आपने लीडर अपना? हमने तो जिसको भी वोट दिया वो कभी कामयाब ही नहीं हुआ। रियलिटी बेस्ड चीज़ें हैं कि लीडर हमारी मर्जी का नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है मेरी जान। हाँ हम फीड है। हाँ और गवर्नमेंट नहीं, आप देख लें 1947 से लेके अंटिल नाउ अगस्त 2023, ये 2023 तक 70 साल हो गए हैं। पाकिस्तान को सिर्फ लॉलीपॉप दिया जाता है। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई डिसीजन नहीं ले सकते क्योंकि डिसीजन मेकर आप हैं ही नहीं। आपके तो ऊपर बैठे हुए हैं जो आपकी लीच जिनके हाथ में है, ठीक है ना। तो ये पपेट्स हैं हम सारे। तो कुछ जो वो भी हैं वो किसी और के पपेट्स हैं, हम इनके पपेट हैं, वो किसी और के पपेट हैं। तो वही जो सारा सेटअप चलाते हैं। तो कोई बात कह दे तो उसको उठा लेते हैं। बिल्कुल ऐसे। हाँ जी, इसके बाद शायद मेरी बारी हो अगली। ऐसे टेंशन न ले, नौजवान भूलते नहीं है ये चीज़ों को। आप इंशाल्लाह ताला अगले जो होंगे ना हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब, वो इमरान खान साहब ही होंगे इंशाल्लाह। पूरी दुनिया में हमने देखा है कि जो लीडर होता है वो अपनी कौम को आगे लेके जाता है। लीडर अगर विजनरी हो तो कौम के मिशन सेट होते हैं, कौम के टारगेट सेट होते हैं, कौम के गोल्स अचीव होते हैं। हमारे मुल्क के अंदर जो गोल है वो ये है कि पाकिस्तान से जिंदा भाग, वीज़ा दान करो, हमें बाहर जाना है। हमारे गोल अपने कंट्री के लिए कब सेट होंगे, या जिस तरह हम इंतशार हमारे पहला हुआ है, हर पाकिस्तानी खुद को पहले सियासी कहता है, फिर एक कौम हम कब बनेंगे, हमारे अंदर नेशनैलिटी कब आएगी? देखिए जी, ना तो यहाँ पे रहने के लिए पैसे हैं ना बाहर जाने के लिए पैसे हैं। अच्छा। और दूसरी बात यह है कि यूनिटी तो हमें है ही नहीं। अच्छा। हमें कभी भी नहीं आई।
हम सिर्फ लूट मार के लिए यूनिटी होती है, जैसे अब आपने देखा है, आपने 13 जमातें इकट्ठी होगी सारी उम्र। मुझे नहीं नज़र आया कि जरदारी को उन्होंने कौन सी लाड़काना की सड़कों पर घसीटा है। उन्होंने जी पेट फाड़ना था जरदारी का, इन्होंने जरदारी ने जाती उम्रा को गिराना था। तो सारी उम्र सुनते आए हैं, 28 हाँ इतने साल मैं सुनता आया हूँ, मैंने खबरें सुनी है। मैं तो यकीन करें सुबह उठते हैं, अब तो न्यूज़ चैनल पे भरोसा ही नहीं है। अच्छा, तो ये तो डिप्रेस कर देते हैं। सुबह उठते हैं, अगर कोई न्यूज़ चैनल हमने तो वैसे ही अपना वो कर दिया हुआ, काट दिया भाई। वो असल में शुगर कोटेड चीज़ें हैं ना वो, और हमारी मीडिया ने गलत चीजें दिखा के लोगों में इतना नफरत और किया है। प्रिंट मीडिया और न्यूज़ चैनल्स ये सारे शुगर कोटेड हैं और ये कमांडेड हैं, ऑलरेडी कमांडेड हैं। जो चीज़ें इन्हें बता दी जाती हैं, जो फीड किया जाता है, और जितने भी ये बड़े बड़े नाम हैं, लफाफा सहाफ़ी हैं। और ये वाकई बात है कि आजकल सहाफ़त जो है वो लफाफे की होती है भाई। अच्छे लोग हैं, हाँ। जेल में पड़े हैं। हाँ जी, जो नहीं वो उनके भाई साथ वो चल रहे बचते हैं, नहीं वो हैं। घूम रहे हैं, और भाई भाई। आप जेल की बात कर रहे हो, वो दुनिया में ही नहीं ऐसी है। बात है, ऐसी उन्हें बात दुनिया से ही गायब कर दिया उन्होंने। अरशद शरीफ आज तक कोई नहीं हुआ, कोई JIT नहीं बनी। चलें जी वो छोड़ें, इंसाफ की बात पे आ जाते हैं। अब अक्सर बात होती है जी जुडिशरी की हमारी, तो जिस मुल्क में इंसाफ ही 150 से आगे नंबर पे हो, वहाँ पे इंसाफ क्यों होना है? आप देख लें, कभी भी इंसाफ नहीं हुआ। चलें वो आम बंदे की तो वैसे कोई बात नहीं, यहाँ पे एक्स प्राइम मिनिस्टर पे मर्डर असैसिनेशन हो गई है भाई, उसकी FIR ही नहीं कटी गई। नहीं कटी। आप और मैं क्या किस खेत की मूली हैं? हम तो आटे में नमक भी नहीं है। तो इस मुल्क का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। यही हमारे हुक्मरान भी यही कहते हैं, अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह ताला ही चलाएगा। हाँ जी, अब हमने खुद कुछ नहीं करना। नहीं हम करते हैं ना। हम क्या करते हैं? हम वोट डालते हैं, पता नहीं हमारे वोट जाता किधर है, हमें तो पता नहीं। हाँ, एक और चीज़ मेरी तो सबसे बड़ी यही ख्वाहिश है कि पूरी दुनिया में हम इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं। भाई इंडिया में EVM है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। आप जो अपना अंगूठा लगा देते हैं, वो ब्लॉकचेन सिस्टम है, उसको वो नॉट बी डिलीटेड, ना उसको आप डिलीट कर सकते हैं, ना आप उसको एडिट कर सकते हैं। वो आप अगर अपना EVM पाकिस्तान में आना चाहिए। मेरी तो ये ख्वाहिश है कि अभी चलें इलेक्शन रिफॉर्म्स हुए, खान साहब ने किया या जिसने भी किया, एक्स प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, उन्होंने इस टॉपिक को रेज़ किया। चोरों को पता था कि जी अवाम अपनी मर्ज़ी का लीडर ले आएगी, और जो उनके हैंडलर्स थे उनको भी यही था कि इनकी मर्ज़ी का लीडर आ गया तो आगे गवर्नमेंट का क्या बनेगा। तो उन्होंने क्या किया, EVM को उड़ा के रख दिया कि उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कहा कि नहीं, उन्होंने लॉजिक आपको पता क्या दी थी कि पाकिस्तानी पढ़े लिखे नहीं है, इनको चलाना नहीं आएगा। बटन हर बंदा टच फोन चला लेता है ना, उसको लेकिन पता है। बटन नहीं हम हाँ दबा जी, सकते तो थे। बटन नहीं दबा सकते, आगे तस्वीर होती है। ख्वाहिश क्या है कि मतलब मैंने खुद भी इस प्रोजेक्ट पे काम किया है, तो EVM जो है ना वो पाकिस्तान में ज़रूर आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ताकि आपके सियासी लड़ाई से जान। हाँ जी, ये देखें ना अब क्या है, ये सेटअप निगरान सेटअप आ गया है, ठीक है ना। और इसके बाद भी, इससे पहले भी हम सुनते आए हैं जी 90 दिन में इलेक्शन होता है, वो 90 दिन भी गए। उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने अपना टर्न्योर पूरा किया, और मेरा नहीं ख्याल कि अब भी इलेक्शन होगा जिस तरह का सेटअप बैठ के आगे, और इलेक्शन कमीशन सो रही है वैसे ही। तो हम किसी के तरफदार नहीं है, ना हम PTI के हैं, ना हम नून लीग के हैं, ना पीपल पार्टी के हैं, ना TLP के हैं, ना हम किसी और पार्टी के हैं। हमें अच्छा बंदा चाहिए जो हमारे पाकिस्तान को हमें डेवलपमेंट करे, बिल्कुल और सही सड़कों पे मुल्क नहीं चलता। और लीडर जो है वो रोटी कपड़ा मकान नहीं देता। लीडर आपको हमेशा एक सोच देता है, और विजन थॉट देता है, एक विजन देता है कि यार आपने किस तरह लेके चलना है। बहुत सारी चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं, कुछ खान साहब में थी, कुछ उनमें बुरी चीज़ें भी होंगी। हर बंदे में लूप होल होते हैं, कोई इंसान फरिश्ता नहीं Perfect नहीं हाँ जी, होता, तो बात करते हैं लोग अक्सर कि 3.5 साल में क्या किया। भाई उसको छोड़ें, 3.5 साल माइनस कर लें 70 सालों में, आप चले 4 साल ही खान साहब का लगा लें, आप 73 सालों में क्या किया आप। कुछ भी नहीं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो, और आवाम की राय आप तक थी। कमेंट्स बॉक्स में आप भी अपनी राय हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई। भाई साहब पूरी वीडियो में मैं यही सोच रहा था कि 5 चीज़ें कौन सी ऐसी है जिसमें पाकिस्तान आगे है। आप वो बोल रहा था कि भाई पाकिस्तान बहुत आगे है। यकूब से पूछ लो, वो तो 101 बता देगा। कोई चीज बता जिसमें कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा। अच्छा, किसी कोई चीज आगे पीछे की बात नहीं कर रहा। एक न्यूक्लियर है, उसके 4 चलो मैं तो इतनी बात करूंगा, मेरा तो ये वो सवाल किस है, काम के वो हैं? बोले ज्यादा रखे हुए हैं। और किसी चीज में है। मेरा इतना सवाल है, इस एंकर से जी, जो नैला शैला दोनों चैनल बनाया है, अल्लाह करे अच्छा चले और चल भी रहा है। सिर्फ ये सवाल जो एक भाई ने किया था ना, शहबाज शरीफ के सामने आप करते हैं जुर्रत करके। अगर इतनी हिम्मत है, ठीक है, सवाल करना, इंडिया तरक्की कर रहा है उसके बारे में आवाम को बताना, उसका मतलब शौक देना, भाई इंडिया कहाँ चला गया, उनके नौजवान की सोच देख लो, अपने देख लो।
एक मिनट, पब्लिक का रिएक्शन लेती है यार, पब्लिक का लेती बात भाई, है, सुनो वो तो उसकी बड़े बात को मेरी भी बात- मेरे भाई वो मेरी तो बात बड़े सुनो। बड़े जो एंकर है ना नामचीन, उनको इंटरव्यू नहीं देते, आम लड़की को क्या इंटरव्यू देंगे? अच्छा, एक आपने यूसुफ भाई इसने बोला कि बड़े बड़े एंकर उनका इंटरव्यू नहीं ले सकते, नहीं ये लेते। बोला ना। अच्छा, मेरी बात सुन, टाइम नहीं देते भाई। आप मेरी बात सुन, तेरे मेरे जैसे जाके मिल सकता है तू? हाँ, हाँ, मेरे एक दफा मिला जाके, मुझे बात तो करने दे, इंटरव्यू लेना तो दूर की बात बात है। तो करने दे इतनी हिम्मत, ये कौन सी बात है? लॉजिक, बिना लॉजिक के भाई। बात। मेरी बात सुन, जो एंकर होते हैं ना, हिम्मत उसके कहने का मतलब ये है कि ये बात करते तो उन्होंने इसका सर उतरवा देना। नहीं, कहना तो यही चाहते हो। अच्छा, आप हिम्मत दिखानी तो ये आप तो उस भाई की तरह बात कर रहे हो, यार, भाई आगे की वाले तरह की मैं सुननी भी क्यों- अपनी बताई जानी। अच्छा, इसमें नहीं, हिम्मत की बात कर हिम्मत रहे नहीं, हो। इतने लड़कों के सामने जो सवाल किए, किसी में हिम्मत होती है जवाब देता? उसने तो ठीक सवाल वो किया। सच्चा होता है, इसी किसी ने को पता होता है। इतना बता देते भी 70 साल हो गए, आज अगर मुझे बता दो कोई काम किसी लड़की या लड़के पढ़े लिखे को कभी कदर हुई उसकी, बाहर क्यों चले जाते हैं? उनकी कदर ही नहीं है। इधर जमहूरियत है इंडिया तो में, इसमें इधर संख्या का जमहूरियत कसूर है। है। इस मुल्क में कोई कंट्रोल एक कर इसमें रहा इस है। लड़की का कसूर है। जो सवाल उन्होंने किया ना, हमारी कदर ही नहीं, इधर कंट्रोल को एक कर रहा है। तो वो तो 70 उसने भी साल गला का फाड़ एक के control कहा कर रहा है। कह दे तो अगर तुमसे तो नाम भी नहीं कुछ लिया जा रहा, नहीं। उसने तो नाम लेकर कहा है। कंट्री को कहा है तारक कोई ने नहीं सियासतदान लेके चला ही नहीं। एक बंदा आया है वो जिसने कासिम बताया जब्बा है, कौन है? कासिम जब्बा कौन है? वो इमरान खान है। अच्छा, मैं सोच रहा था उसी बंदे का नजरिया, आप कह रहे थे ना नजरिया, वो कह रही थी एक नजरिया सोच होना चाहिए। इमरान खान एक नजरिया और सोच ही लेके चलना लेकर चाहिए। जल्दी सोच। उनका मिशन चेंज ही था, मेरे मुल्क की आवाम पढ़ी लिखी बैठ की जाए बजाय अपने मुल्क तो में। भाई साहब कोई आम बंदा यकीन नहीं माने, बने। हमारी आवाम पढ़ी लिखी है ही नहीं। सच कड़वा कसम होता है। से पढ़ी लिखी नहीं। यूसुफ सच कड़वा, इंडिया हमसे आ गया है। हजार दर्जे। ये जेल वाली बात है, आप बात छोड़े ना। चलिए, आगे आगे क्या बात है? अब आगे सच्ची बात कह रहे तो हम जेल हो गए हैं। अच्छा, हमने क्या तरक्की की है? पाकिस्तान में बहुत वो बड़ा तरक्की को मारो गोली, तरक्की को मारो गोली। अच्छा, एक मिनट। आज आपने हमारे मुल्क में- गांव से कितने बच्चे स्कूल जाते हैं ये बता। सारे छोड़ो, हमारे मेरे गांव में सारे बच्चे जाते हैं पढ़ने, तो चंद एक होगा जो नहीं जाते हैं। सारे बच्चे जाते हैं। क्या सीखते हैं वो? स्कूल में जो पढ़ाई तालीम होती है वही पढ़ते तो हैं। हमारा तालीमी निजाम नाकस है ना। है नाकस। ये शुक्र है मान इसमें लिया इस हिस्ट्री बात गलत को। पढ़ाई है है, वो नाकस। नाकस ही है। तेरी नाकस होगी तो निजाम भी नाकस होगा ना भाई। कल को जो वो- अच्छे स्कूल है, अच्छा। गवर्नमेंट के स्कूल में तालीम उतनी नहीं, क्योंकि पढ़े लिखे नौजवान प्राइवेट स्कूलों में जाके पढ़ाते हैं अच्छी तनख्वाह लेके। गवर्नमेंट के स्कूल में उतनी तनख्वाह नहीं मिलती और उतनी को पढ़ाता ही नहीं है। तनख्वाह गवर्नमेंट में वो बहुत भाई ज्यादा 1.5 है। लाख रुपए एक मेरा बंदा भाई ले इधर रहा क्यों है। नहीं पढ़ा? नौजवान क्यों प्राइवेट अच्छा, स्कूल पढ़ाते हैं? क्योंकि- मेरे मुल्क मेरे गांव के लोग जाते हैं बाहर प्राइवेट अच्छे अच्छे लोग उन्हें नौकरी नहीं मिलती भाई। वो तो क्यों नहीं नौकरी देते? 15,000 20,000 नौकरी किसने देनी? नौकरी किसने देनी? इमरान खान ने देनी थी 20,000। खजाने में तो पैसा नहीं। 2020 नौकरियों का साल उसने बोला था। वही मैं कह रहा हूँ, दिया तेरे ना। खजाने में जब पैसे नहीं थे नौकरी की वजह से दे। तो फिर पैसा बोला क्या क्यों? कहाँ? बोला क्यों? तो वही जो मैं कह रहा हूँ, पैसा 21 बिलियन कौन ले गया? वो 17 खरब रुपया 15 महीने में कौन खान ले ले गया? गया, एक्सिस बैंक में भेज दिया। क्या तो कुरान अपना तेरा ईमान है कुरान पे? घड़ी बेच के खा गया। तेरा ईमान है कुरान पे? है तेरा ईमान? उसने नहीं खाए पैसे। है ना, मैं नहीं खाए। मैं कुरान, मैं 2 जहान का कुरान सर पे रख के कहता हूँ, इमरान खान ने एक ढीला भी मुल्क का नहीं घड़ी खाया। नहीं खाई। नहीं खाई। अरे तो जेल में क्यों जेल में गए? क्यों? वो इधर सुन ले, अरे, जवाब नहीं तेरा सुन ले, जवाब नहीं सुना, मेरा, मेरे जेल में क्यों? उसके ऊपर जवाब नहीं, पहले मेरा खान सवाल साहब ने माना है। मेरे सवाल खान साहब ने मेरा माना है। सवाल का जवाब अब बाद में देना, पहले मेरा खान सुन साहब ने माना ले, है, पहले घड़ी मेरा बेची। सुन ले, खान साहब ने घड़ी बेची। मेरा सवाल तो सुन घड़ी ले, बेची। पहले मेरा सवाल तो सुन ले। सुनाओ सुनाओ सुनाओ, सवाल सुनाओ। सुनाओ। इमरान खान ने घड़ी ली, बेची। मैं मानता हूँ, अच्छा, मानता है? उसने घड़ी घड़ी ली, ली, बेची। 20% रखे, पहले मेरे सवाल सुन लेना। अच्छा, फिर वो घड़ी पास रखनी भाई मैं कोई सवाल नहीं करूंगा, उस दिन की वीडियो तरह ये सिर्फ और सिर्फ यूसुफ तारिक, मैं नहीं अच्छा भाई, घड़ी मैं नहीं बोला, सिर्फ इन्होंने बोले, मेरे दिल में लाखों सवाल थे, नियत लेकिन खराब अब मैं नहीं करूं। क्यों? वो PM मोदी- जब जवाब ही नहीं दे, वो मोदी जब को- उन्होंने मेरी सुननी ही नहीं। वो पीएम मोदी को मूडी बोलता है, खान साहब मूडी बोलता भाई है। वो एक सियासी, वो एक जो सियासी बात ऊंचा है, खाना के एक दूसरे को जिस तरह मर्जी। एक मिनट मेरी एक- बात सुन ले। मेजर साहब क्या बोलते लीडर बनता है ना। हैं? मेजर क्या बोलता है? भाई साहब, दूसरे बात तो को सुन ले। फवाद चौधरी को डब्बू बोलता है, वो किसी की मर्जी जिस तरह मर्जी बोली। हाँ, तो वो नहीं अच्छा, इकरार बात है। एक मेरी बात। मोदी बोलने में कोई गुस्ताख, उसकी शान में गुस्ताखी नहीं होगी वो मोदी मैं- की। भाई साहब, बात तो सुन ले। या मोदी की इज्जत कम नहीं होगी। यार, बात तो किसी सुन के ले। बारे वो कटोरा खान बोलते हैं ना, इंडियन सारे ब्रांड को उसकी इज्जत में कमी आ गई है। मोदी को जो मोदी बोले उसकी इज्जत में कमी आ गई है, गलत बोलते हैं। तो वो भी तो गलत बोलते हैं, बोल ना फिर। प्राइम मिनिस्टर है वो। तो वो भी प्राइम मिनिस्टर है, बोले ना क्यों बोलते हैं? डेमोक्रेसी क्यों वाला है। एक कटोरा खा क्यों बोला? वो गलत नहीं किसने बोलते, बोला है? किसने वो बोला है? इंडियन अवाम ने बोला।
बोला आवाम है, बोलती इंडिया की मीडिया ने बोला है। तुम भी बोलते हो तुम्हारे नहीं, उनकी मीडिया ने नहीं बोला। फॉरेन मिनिस्टर ने उनकी मीडिया ने नहीं बोला। कसाई बोला है, फॉरेन मिनिस्टर नहीं। तब उनको बोलो ना, क्यों बोला? भाई साहब रुको, सवाल सिर्फ इतना है कि तालीम की कमी है कि नहीं है। बस इस चीज को तुम मानते हो ना? अच्छा वही तो मैं जवाब देने जा रहे हैं, सुनते नहीं आगे करने शुरू करे तो लड़के की तरह जाए, लड़के की तरह। सुनो भाई सुनाओ। ना मान ली उन्होंने अच्छा कुछ। मेरी बात, ये घड़ी खाई इसने, ये नहीं खाई, मुझे इतनी वो यार जब तू सवाल 20 बार कर चुका, मुझे जवाब तो देने दे। अच्छा घड़ी खाई, तू बीच में नहीं बोलेगा तो मैं सवाल। अच्छा मेरी बात सुन, एक मैं बात करूंगा अभी। पीएम मोदी वो जब तोशा खाना का गिफ्ट मिलता है तो वो क्या करते हैं, एक महान लीडर की बात कर रहा हूँ कि एक लीडर होता है जो भाई साहब अपने कंट्री का सगाता, अपने पेट पे हाथ नहीं फेरता। महान लीडर कहते हैं ना, ये सादक और अमीन बोलते हैं खान साहब को। सादक और अमीन सुनो के अलावा दुनिया में कोई नहीं है। सुनो अभी, वो नवाज शरीफ और जरदारी से अच्छा लीडर है सादक अमीन। कोई अच्छा नहीं भाई, सादक अमीन ये मामूली इंसान है भाई, कोई लीडर बिल्कुल मामूली इंसान है हमारी तरह। हाँ, तो फिर- कोई फरिश्ता तो नहीं है इमरान खान। तो फिर वही- वो भी गलती का पुतला इंसान है। क्यों चिढ़ाते हो वो उसको? भी चोरी डकैती उसने पता हाँ। की जब जवान थे क्या कुछ नहीं किया। सारा कुछ किया। तो क्या मोदी साहब ने जवानी में कुछ नहीं किया? बादशाह क्या मोदी ने जवानी में कुछ नहीं किया? नहीं बता किया। मुझे। क्या किया? जो इल्जाम लगे 2002 में क्या कुछ भी नहीं किया? वो क्या था? लगे हुए कंट्री। वो किसने करवाए थे? अच्छा, अभी वो अमेरिका में केस क्यों चले? अच्छा। दुनिया में तू इमरान खान भाई मोदी पे केस नहीं है। कसाईयों के साथ वो अडानी अमीर कैसे हो गया? मेरी बात। बता मुझे अडानी अमीर कैसे हो गया? मेहनत की है। वो पहले क्यों नहीं हुआ? पहले मेहनत क्यों नहीं हुई? उसके पास बिलियन थे, उसने मामा बस कर, दुनिया जानती, मेरा मुंह न खुला। जब शेर की मेरा मुंह न खुला। अच्छा मेरा मुंह न खुला, अडानी कैसे अमीर हुआ है? मोदी ने- बस कर भाई बात, फिर तुम्हारा मुझे पता क्या कहेगा? अच्छा। तू बोल कि चुप कर, किस बात तरह कर, हुआ, तू बोल। जिस बोल तरह है। तुम्हारा बाजवा हो गया ना मीर, उसी तरह हो गया। तो बात मैं भी यही कह रहा हूँ, सही है, बाजवा मीर हो गया। यही है, बाजवा भी इसी तरह ही हुआ है। एक आम सैलरी लेने वाला भाई साहब, तो चोर है ना, डाकू है ना बाजवा। भाई साहब बात तो नस्ली डाकुओं की है, अच्छा, इदारा ही डाकुओं का है। इस इदारे की वजह से आज हम इंडिया के सवालों का जवाब नहीं दे सकते। ये मेन है। तुम्हारा लीडर भी तो उसी में आता है। ये डाकू चोर 77 साल से हमें लूट के ये घराना खा रहा। कौन? आर्मी। तुझे पता है वो ईमानदारा किसकी बेटी है? शीरी मजारी की बेटी है, जिसको उठा के लेके गए थे, तेरे साथ जबरदस्ती की जाएगी, मुझे मजबूर किया बोलने पे, इसीलिए पार्टी छोड़ने पे मजबूर हुई। खान को नहीं, उसने बोला सिर्फ पार्टी छोड़ी मजबूरी में। उसकी बेटी है ईमानदारा, जिसने बोला वर्दी के पीछे कौन है, ये दहशतगर्दी के पीछे कौन है, सब उसने सच बोला, उसको सजा भुगती। आज उसकी पेशी लगी हुई है, आज 9 बजे उसकी पेशी है। यार वो खामियां हैं भाई साहब, हम मानते हैं। मेरा भाई, उनकी वजह से हम तरक्की नहीं कर रहे। अच्छा। उनकी वजह से नाइला बीबी जो बात कर रही है, हम जवाब नहीं दे सकते। हम इसीलिए तरक्की नहीं कर सकते। जब कोई लड़का पढ़ा लिखा कुछ करता है, उसको गैर कर दिया तो वो जाता है। झूठ बोल रही थी। वो सच बोल रही, उसने सारे सवाल ठीक है। अच्छा तो फिर इसमें वो जो इंडिया की तरफदारी कर रही थी ना, वो सच बोल रही थी। भाई आप लोगों को उन्होंने आईना तरक्की दिखा की। रही थी, आईना। तो मैं भी तो वही कह रहा हूं। अब अपनी शक्ल इतनी मैं- बिगड़ी हुई है क्या? मैं गुस्सा आ मैं रहा वही था। कह रहा हूँ, वो हकीकत बता रही थी, बिल्कुल सच इंडिया के बारे में बता रही थी। इंडिया ने तरक्की की, उनके नौजवानों की कदर है। अच्छा कोई चीज, 5 चीजें जो उन्होंने कहा था, इमरान खान ने नहीं कहा था इस तरह अंगूठा मशीन पे इलेक्शन होने चाहिए। हाँ। किसी ने अपोजिशन में एहतजाज किया। इसी पीडीएम के सरबराह शहबाज शरीफ ने जरदारी ने कहा था हमारी चोरी पकड़ी जाएगी, हम तो बनेंगे ही नहीं। हमारी आर्मी को भी ये अच्छा नहीं लगा। क्यों? अगर वो मशीन के जरिए वोटिंग होगी ना, तो हम जो एक हम अपने जो मस्त है ना, उसका हक है जितना बोलने का। तबका है ना हमारा गवर्नमेंट का इदारे, पुलिस है, आर्मी है, टीचर है, प्रोफेसर है, यूनिवर्सिटी, जो भी गवर्नमेंट के, वो वोट डाल के अपनी मर्जी का प्राइम मिनिस्टर नहीं ला सकेंगे। ये आर्मी के पेट में सूल उठा, इसलिए उसको वो मशीन के वोट नहीं चलाने दिए। बात करते हैं। अच्छा भाई मेरा यहाँ पर एक सवाल उठता है, क्योंकि अक्सर जो मैंने सुना जिसको है- चाहे वो प्राइम मिनिस्टर बना लेते अच्छा हैं। सरकारी मुलाजम जो थे वो वोट नहीं डाल सकते। डाल सकते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में नहीं डाला जाता। हमारे मुल्क में किसी अपने मुलाजिम से पूछ तेरी वोटिंग होती है, वो सारे के सारे वोट आर्मी खुद डलवाती है। तेरे मैं दूधी सारी छोड़ते, तेरे इलाके का भगौड़ा है नसरुल्लाह गुम्मद साहब लंदन में बैठ के बात की आर्मी की वजह से। वो हार गया था, हमारे इलाके का एमएलए हार गया था। वो मंजी वाला लड़का जो था, वो 10,000 की लीड से जीत रहा था। सभी इलाके को पता चल गया वो जीत गया, वो आजाद खड़ा था। सिर्फ हाँ, मसूद नजीर, सिर्फ 10 मिनट लगे, 10 मिनट में 15,000 लीड से गुम्मद जीत गया। कैसे जीत गया? उसको वोट डाले गए थे।
उसको अटैक हो गया था गुम्मद को हारने की वजह से। जब उसके पता चला एकदम अटैक भी ठीक हो गया, वो जीत गया, जश्न हो गया, मिठाइयां चल गई। वो वोट किधर से 15,000 आया बता मुझे। इस मर्तबा की पीटीआई के 2018 के इलेक्शन में हुकूमत जीता है। गिनती होती है बात ऐसा तारक भाई आर्मी जिसको चाहे जितवाती है। अच्छा। मैं नहीं पहले मानता था। तारक एक मिनट नहीं, इमरान खान को आर्मी ने जितवाया। मैं मानता हूँ इस बात को। फिर चुप हो जा। फिर क्यों चुप हो जाओ? उसके खान में वो काबिलियत नहीं है। मेरा भाई उसने मुआहदा किया हुआ था आर्मी ने उनके साथ। आपने हमारे खिलाफ एक लफ्ज तक नहीं बोलना। मैं कुरान अल्लाह की पाक किताब है, मैं उठाना नहीं चाहता, तू मुझे मजबूर कर रहा है। इमरान खान ने वो कहा था मैं बोलूंगा, मैं हकीकत लाऊंगा। जब वो लेके आया, इमरान खान ने तेरे सामने बोला है। इमरान खान ने दुनिया के सामने बोला है। अच्छा, फिर इसमें कदम जब वो कश्मीर की तरफ बात कर रहा था ना, आजाद कश्मीर में तकरीर करके मोदी को मुखातब करके बात कर रहा था, जिस तरह भी कर रहा था, गलत कर रहा था, ठीक कर रहा, अपने मुल्क की तरफ से ठीक कर रहा था। उस दिन भी उसने बोला था, बाजवा साहब उसने कहा था मैं तेरी मुद्दत बढ़ा रहा हूं, लेकिन ये मत भूलना कि मैं तेरे नीचे रह के काम करता रहूंगा। तेरी मुद्दत बढ़ाई दे, अपने मुल्क की खातर भी कोटरी वाली ना मजबूत रहे। ये नहीं कि तो जमहूरियत में आ जाओ। उसने वक्ती तौर पर बोला कि खान साहब मैं इस तरह करूंगा जिस तरह मुल्क को चलाना चाहेंगे। लेकिन जब भी उसको मौका मिला उसने टांगे काटना शुरू की। तो फिर इसका मतलब खान लीडर होने के काबिल ही नहीं है। उसने उसको नंगा किया कि आर्मी आज कर। अच्छा तू छोड़ दे, जिस लीडर मेरी बात, आज अगर आर्मी का बायोडेटा कभी किसी तेरे लीडर ने बताया, किसी ने आवाज उठाई, इसको सजा क्यों मिल रही है? एक मिनट में तोशा खाना इमरान खान उनके साथ चोर है, मैं मानता हूँ। एक सुई की भी चोरी हो ना, चोरी है यूसुफ, ऐसी बात चोर हो गया, साबित भी हो गया, सजा भोग रहे ना मर्दों की तरह उस जेल में जिसमें कभी कोई दुनिया पाकिस्तान से लीडर गए ही नहीं। चलो मान लिया भाई साहब 70 साल से पूरी पीडीएम खाती रही, केस भी इमरान खान ने किए, कभी किसी को जज ने सजा दी है? नहीं ना दी। उसको सजा हुई है, वो भुगत रहा है ना, उनको क्यों नहीं सजा? नवाज शरीफ नाअहल हुआ कि नहीं हुआ? हुआ था और पूछता था चीख कर कि मेरा क्या कसूर है, मुझे क्यों निकाला? फैसला दिया था, फैसला अदालत ने दिया था। तो तेरे खान को जो क्यों निकाला? रोता है, चीखता है, चिल्लाता, नीचे से मर्चे लगते हैं। इमरान का भागा तो नहीं ना? तो भागने वाली बात है। हम कहते हैं मुझे क्यों किया तो नहीं ना छोड़ा। नवाज शरीफ को उतारने में किसी का हाथ नहीं था। इमरान खान ने कहा हुआ था इसको उतारो, हर रोज तो धरने दे। नवाज शरीफ को उतारने, इमरान खान को उतारने में तेरे मुल्क की आर्मी साथ दे रही थी। अल्लाह का वास्ता मेरे बाप अमेरिका, बाजवा ने कहा मेरे बाप अमेरिका इमरान का टांगे काट रहा है। जो 77 साल में कभी किसी ने नहीं की जरूरत पाकिस्तान आर्मी को बोलने की, वो इमरान खान कर रहा है। खुदा का वास्ता है जो बाइडेन साहब हमारी टांगे कांप रही है, हमें बचाओ, इमरान खान को उतारो, इसीलिए उतारा गया। अच्छा चलो उतर गया। नवाज शरीफ जरदारी के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, उसकी सजा हो रही इमरान खान को। चलो इमरान खान आज वो बड़ी शेर का बच्चा बरी हो जाएगा। अच्छा भाई साहब, इमरान खान बहुत ही अच्छा लीडर है और लीडर भी वो ही आएगा दोबारा 10 साल के लिए। ठीक हो गया, वो सबसे महान लीडर दुनिया में। महान नहीं, वो भी गुनहगार है, वो भी गलती का पुत्र है, उससे भी गलती हो सकती है। अब छोड़ के ये बता कि पाकिस्तान में कोई ऐसी चीजें हैं जो 5 चीजें जो इंडिया से अच्छी हों? मेरी नजर में तो हर लिहाज से सिर्फ मुल्क आवाम एक जैसी है, हालात इस तरह एक जैसे हैं, मौसम एक जैसे, लेकिन जो तरक्की उन्होंने की है उसके साथ हमारा कोई कंपैरिजन नहीं बनता। दरिया हमारे पास, जमीनें हमारे पास, गंदम फिर भी हम बाहर से मंगा। क्यों बना? वजह कौन है? कौन है वजह? तेरी खाद किधर से आती है? तेरी इंडस्ट्री किधर से चलती है? तेरा कारोबार किधर चलता है? तेरा फैक्ट्री इंडस्ट्री किसके कहने पे चलती है, किसके कहने पे बंद होती? वो एक ही इदारा है जिसका सर बनाया सो मुनीर। अगर उसको पैसा जाएगा तो कुछ चलेगा। 17,000 फैक्ट्री तेरी इतला के लिए 1.5 साल के अंदर बंद होगी। 17,000 पाकिस्तान के अंदर बंद किसने की है? इस एक इदारे ने बंद की है, जिसके खिलाफ हम बोल नहीं सकते। बोलेंगे ईमान मजारी, शीरी मजारी की बेटी है, उसने बोला था ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। ये लफ्ज बोलने के लिए आज अदालतों के चक्कर काट रही है, सच बोलने के। हो सकता मुझे भी पकड़ा जाए, मेरा भी रिकॉर्ड है, मेरा भी कार्ड बना हुआ है, पासपोर्ट बना हुआ है। ये भाई हमें भी उठवाया। ठीक है, जरूरत नहीं है उनके सामने बोलने की। जब सारा मुल्क बोलेगा, तुर्की की तरह आर्मी के सामने आ जाएगा, तुर्की तरक्की कर रहा, हम भी तरक्की करेंगे। तुर्की की आर्मी ने क्या कर लिया है? बॉर्डर पे नौकरी दे रही, इनका भी हक बनता है। हम में से हमारे बेटे हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, यार हैं, मुसलमान हैं।
ये भी नौकरी करे उनकी तरह, दूसरी इंडिया की आर्मी की तरह। अच्छा फिर जमहूरियत को चलने दे इस मुल्क में जिसमें इंडिया में जमहूरियत चलती है, उधर आर्मी क्यों नहीं इंटरफेयर करती? मेरा बता भाई, उसको लालच नहीं चाहिए, उसको बच्चों के लिए पैसा फ्लैट बैर नहीं चाहिए, उनको दुनिया शायद क्यों आराम नहीं करनी चाहिए, उधर भी फॉरेन मिनिस्टर की जगह आर्मी चीफ को नहीं चाहिए। क्या बात है? वो बात तो करने नहीं देता, चीखता जलाता है। चीखता, मैं सच बोल रहा हूँ, जिससे तेरी भी जलती है, तू भी चुप हो जाता, तेरी जरूरत नहीं होती सच बताने की। अब सबको पता ही है भाई साहब, मेरा सारा अपडेट हो जाएगा। मैं तो भाई इस साहब तरह चुप रहने से ही तो तेरा मुल्क पीछे, तरीका है। अगर काश सारा मुल्क निकल आता पीछे वो बाहर तो निकलना बस फिर। बात होती। तो बाहर ना। अरे बाहर निकल, रोडों पे चल मेरे साथ, मैं क्या- खुदा की कसम मेरे साथ तीनों चले। मैं- मैं बंदे का बच्चा ही नहीं, मैं रोड के ऊपर आर्मी के खिलाफ ना बोलूं, मुझे ले जाए भाई साहब हमें चलो मेरे साथ तीनों। नहीं जाएंगे, मैं अकेला जाने के लिए तैयार तो हूँ। जा अकेला जा फिर। या फिर डरते क्यों? मुल्क की खातिर निकलो ना। हमारा मुल्क नहीं है, क्यों नहीं? किसका मुल्क है? ये तुम्हारा तो फिर मुल्क चला है। जा यहाँ से, मुल्क तेरा तो नहीं ये है। तुम्हारा मुल्क तू है। किसी और कंट्री में जा, मुल्क तेरा मुल्क नहीं। तो जा, भी जरूरत नहीं बोलने की। वीजा दे, मैं भी जाता वीजा हूँ। मेरे पास वीजे है, फिर मैं वीजे में एजेंट हूँ। हालत क्या कर दी तुम लोगों की वजह से? लोगों की वजह से। दहशतगर्दी जो फैलाई है, उसकी वजह से हमें कोई वीजा नहीं, नहीं मिलता। दहशतगर्दी 77 साल जो हमारे भगाया जा रहा है, कौन है? दहशतगर्दी- आज तक पकड़ा रहमत अहमद ने तेरा कत्ल करके बंदे को मार के इतना में सरदारी के दौर में चला जाता है। उसामा बिन लादेन इस पाकिस्तान में आया ही नहीं। पूरी दुनिया से मेरा चैलेंज है, कोई सबक करे। हाँ। उसामा आया ही नहीं था, जरदारी का पैसा लंका अमेरिका से आया था। अमेरिका के बच्चे ख्वाब में डर जाते थे उसामा का नाम सुन के। वो लॉलीपॉप उनकी आवाम अमेरिका को देने के प्लान बना था। प्लान जरदारी ने कामयाब कर दिया, पैसा ले लिया, जजीरे खरीद लिए। क्या किया? एक ताबूत बना के उसके ऊपर कफन डाल के, ये देखो जो उसामा की लाश हम समंदर में फेंक रहे हैं। ताड़ियां, अमेरिका की गवर्नमेंट, अमेरिका की आर्मी ने कामयाब हो गई, उसने उसामा को मार दिया। बच्चों को दिल से खौफ निकल गया, जरदारी के जजीरे बन गए। उसामा तो पहले का मर गया है, पता नहीं कुत्ता कब का मर खप गया है। ऐसी बात तो ना कर। उसामा कहा था, उसामा था ही नहीं उस दिन इधर, वो तो पहले का मर गया। जब वो जिंदा था, ना अमेरिका की जरूरत थी ना पाकिस्तान की जरूरत थी उसको हाथ लगाने की। उसामा को तू कुत्ता बोल रहा है, खान था ये गलत है। शहीद बोलता है। ये गलत बोल जो रहा है। इंसानियत का दुश्मन है वो इंसान नहीं था, चाहे खा महक भी बनाओ। उसामा जो ने- आम इंसान का दुश्मन है ना, आम इंसानियत का, वो मुसलमान भी नहीं, वो इंसान भी नहीं। सही है। तो भाई बात ये है कि भाई पाकिस्तान जो है ना 3-5 चीजों में आ गया। मैं जो सोच रहा था वो है जहालियत एक नंबर पे, मुझे पहले पता था तारा ये सच जरूर बोलना है। क्योंकि भाई साहब इसमें जालियत है। तलीम की कमी लिटरेसी है। रेट हमारा कम है भाई, इसलिए इसको जेल वो परसेंटेज आपसे ज्यादा है। दो हो गए। दो एक हो गए। आईटी पाकिस्तान उसमें इंडिया से ज्यादा आगे है। हाँ, बहुत ज्यादा आगे। जो एस जयशंकर ने बोला था वो वाली आईटी बोल रहा हूँ। न्यूक्लियर वेपन भाई हमारे पास जो 2-4 बम जो है वो ज्यादा है। अच्छा आगे चलो। कितना? 3 हो गए। गुर्बत हमारे पास आपसे ज्यादा है। कितनी होगी? ज्यादा इंडिया से बाकी ज्यादा है, इंडिया में भी गुर्बत, लेकिन हमारे यहाँ ज्यादा है। ज्यादा ज्यादा। महंगाई भाई वो भी ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। एक मेन चीज तो आपने बोली 310 रुपए का हमारी लीटर आर्मी पेट्रोल है। नहीं, हमारी यहाँ वो ना भाई ना, क्यों? जज्बा हाँ जज्बा जज्बा तो सबसे आपने आगे। बोले। हाँ, जज्बे का नाम ले लो, जज्बा वो असल चीज का नाम नहीं लेना वरना गला। काटा जाएगा। हाँ, वो ईमान मदारी देख लो, वीडियो उठा के आज पेश ही है लाहौर हाई कोर्ट सस्ती में। है हमारी इधर। शीरी मदारी है, मैंने पीटीआई की उसकी बेटी। वो सच याद बोल रही है रखो, ना। सच नहीं, बोलने की जज्बे में सजा है। आगे हैं कि नहीं है ये सबसे बताओ। पूरी दुनिया नहीं, में उसको बोल रहा था लड़की को कि इतनी हिम्मत थी, तू उसके आगे जा, तू इतनी हिम्मत है तो एक दफा गया जलसे में। मैं गया हूँ जलसे में, इमरान खान के जलसे में कभी दो, एक बार लाहौर गया था, एक बार फैसलाबाद गया था। एक बार फैसलाबाद में इधर भी आए थे। अच्छा होटल मेरी है। बात। ओ ये नॉर्मल जलते नहीं जिसमें तोड़ फोड़ करते हैं उस वाले जलते में। तोड़ फोड़ कभी उन्होंने की ही नहीं पीटीआई ने। ये तो पीडीएम ने करवाई थी 9 मई को। आज हम मैं सबूतों के साथ तुझे दिखाऊंगा, मेरा मोबाइल घर पर है। अब वो बंदे बोल रहे हैं जिन्होंने कहा, खुद माना है कि हमें पीडीएम मरीम नवाज के कहने पे राणा ने उकसाया था। अब चश्मदीन गवाह उधर है, कोर कमांडर लाहौर भी चश्मदीन गवाह चलो भाई है, ठीक है। जिसको बोला गया आईजी की वजह बोला गया कि अब इनको उकसाओ, मारना नहीं, इनको उकसाओ। यार छोड़ भाई बस कर। कोर कमांडर लाहौर भी गवाह है, उसको भी पकड़ा गया, वो भी आज जेल में है। इमरान खान का जिस मुल्क में प्राइम मिनिस्टर साहब जेल में हो, कोर कमांडर जेल में हो, कहाँ का कानून है? तो कहाँ जमहूरियत है भाई? कहाँ इंसानियत की कदर है? मेरा कान कहाँ तलीम की कदर है? चोर ना करते लोग ना जेल में जाता। अच्छा, कोर कमांडर ने क्या चोरी की? उसने भी कुछ किया होगा। उसने ये इतना कि आईजी को मैं आवाम के ऊपर जुल्म नहीं करूंगा।
अच्छा, ऐसे बोलने पे कोई सजा होती है? वो उसको और भुगत रहा है। कमाल है भाई। 6 और कमांडर है जिनको सजा हो रही है, वर्दी उतार के सजा दी भाई गई साहब, है। जो स्टेट के खिलाफ उठेगा उसको भाई धरेंगे। बिल्कुल, जो स्टेट को लूटेगा उसको सारे 77 साल में कोई नहीं पूछेगा। ये वजूद का जिसने खून चूसता है 77 साल में स्टेट का, उसको कोई पूछेगा। ये बंदा भरवाएगा भाई, कोई बंदा नहीं पूछेगा। ये बंदा भरवाएगा। जिसने पूछा उसका नाम है इमरान खान। तरीके इंसाफ का चेयरमैन सदा भोग रहे हैं ना, सभी के दिल में डर है, खौफ है, हम भी ना पकड़े जाएं, हम भी ना पकड़े जाएं। हमारे अंकल हैं आसम मुनीर, बहुत चलाक तेज, पकड़ा पकड़ा पकड़ा, झंडा पकड़ा। बस ठीक है भाई, ये वीडियो लंबी काफी हो गई है। अब मुझे भी ना पकड़ा जाए, मैं भी कह रहा हूँ नैला की तरह। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। सच नहीं बोल सकते और हम। हाँ भाई, जरूर बताइएगा कि किस चीज में पाकिस्तान आगे, जज्बे में भाई साहब आगे नहीं हो सकता। जज्बे वाली कौम है भाई, पता नहीं, नारे लगाने में जज्बे आगे, कुछ काम करने में जज्बा नहीं है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते रहिए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।